अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी रेसिपीज़। और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मॉइस्ट लेयर चॉकलेट केक। ये अपने नाम की तरफ बहुत ही मॉइस्ट होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। ख़ास बात इसकी ये है कि ये आपका मिनटों में बन जाता है। ना तो इसमें आपको हैंड बीटर की ज़रूरत है, ना आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत है, ना ब्लेंडर की ज़रूरत है। आप इसको सिर्फ एक विस्क की मदद से, और अगर विस्क नहीं है तो आप एक फोक की मदद से मैनुअली इसको मिक्स करके आप झटपट बना सकते हैं। आपको बनाने से पहले अपनी इंग्रेडिएंट्स को रेडी रखना ज़रूरी है और आपका ओवन भी प्री हीटेड हो और आपने जिस मोल्ड में बनाना है वो भी आपका ग्रीस्ड हो। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हम इसमें 2 कप हम इसमें मैदा लेंगे। हम इसमें 3/4 कप ककाओ पाउडर लेंगे और आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप डार्क ले लें, आप मिल्क ले लें, आपका जो दिल करे आप ले लें। 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे। ये इसकी टेक्सचर को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है। और बहुत सारी बेकिंग में कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च जो होता है वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जो अक्सर लोग अपनी रेसिपीज़ में यूज़ नहीं करते। कुकीज़ में और केक्स में ख़ास करके ये उनके टेक्सचर को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हम इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून और 2 टीस्पून हम इसमें यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। सॉल्ट हम यूज़ करेंगे 1 पिंच और इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे कॉफ़ी पाउडर। लेकिन कॉफ़ी पाउडर हमने एज अ पाउडर यूज़ नहीं करना, बल्कि हमने 1 कप ऑफ हॉट कॉफ़ी यूज़ करना है जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट होगा जो केक में ऐड होगा। और हम इसको उसी टाइम गरम पानी में तैयार करके तो शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डालेंगे 2 अंडे और ये फुल साइज़ एग्स हैं और हाफ़ कप हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर लें, बस देख लें कि ऑयल की अपनी कोई स्ट्रॉन्ग एसेंस या अरोमा ना हो। 1 कप इसमें हम मिल्क यूज़ करेंगे। आपके अंडे और मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करने के बाद हम अपने पैन को, जो मोल्ड हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने बहुत अच्छे से ग्रीस करना है। इस केक के लिए ग्रीसिंग का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमने खाली ऑयल से ग्रीस नहीं करना है इसको, बल्कि ऑयल से अच्छी तरह इसकी सारी साइड्स पे ग्रीस करने के बाद हमने इसको मैदे या ककाओ पाउडर से भी डस्ट कर देना है। उससे हमारा केक, क्योंकि ये जब बनता है ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और बहुत डेलिकेट होता है, तो ईज़िली निकल जाता है। और अगर हम इसको इस तरह ना करें तो केक का कुछ हिस्सा जो है वो हमारे मोल्ड के साथ चिपक भी जाता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है ये काम करने में, लेकिन आप देखेंगे कि आपको इससे आपका केक कितनी आसानी से निकल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर मैदे को डस्ट किया है, क्योंकि मेरे मोल्ड का शेप भी थोड़ा सा इरेगुलर है और इसको जो है ना इसके ऊपर फ्लावर डस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और उसको मैंने डस्ट करने के बाद जो एक्सेस मैदा था उसको सारी तरफ घुमा लिया है, ताकि कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पे केक के चिपकने की जगह हो। अच्छी तरह से इसको सारे मोल्ड में फेरने के बाद जो एक्सेस फ्लावर था उसको मैं निकाल लूँगी। और फाइनली आपका जो मोल्ड होगा वो डस्टिंग और ग्रीसिंग के बाद ऐसा दिखेगा। अब इस मोल्ड को साइड पे रख दें और आपका ओवन जो है 180 डिग्रीज़ पे प्री हीटेड होना चाहिए। इसके लिए आपके ओवन का प्री हीट होना बहुत ज़रूरी है। इस केक में स्पेशली हम लोग पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिसमें 2 कप मैदा, 3/4 तक कोको पाउडर था, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और मैं चीनी का बताना आपको भूल गई, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ही। इन सारों को आपने अच्छी तरह से छान कर डालना है और इनको डालने के बाद आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। नॉर्मली तो हम जितना मैदा होता है या जितना हमारा ड्राई मेन इंग्रेडिएंट होता है उतना ही हम चीनी भी डालते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मीठा कम पसंद करते हैं। और इस केक में क्योंकि हमने फ्रॉस्टिंग भी लगानी है, इसलिए हम इसमें 1.5 कप चीनी यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप 2 कप भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुनासिब है। सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से एक विस्क की मदद से मिक्स कर लिया है। अब जो मैंने आपको चीनी का बताया था, 1 कप चीनी मैंने इसमें ऐड की है और दूसरे कप चीनी में से मैं 1/4 हिस्सा निकाल के डालूँगी, क्योंकि मुझे चीनी थोड़ी कम पसंद है। अब चीनी भी इसमें शामिल करने के बाद हमने विस्क ही यूज़ करना है। यहाँ पे हम बीटर या ब्लेंडर नहीं यूज़ करेंगे। इस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मैंने बहुत अच्छे से विस्क कर लेना है हाथ से।
ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। छानने के अलावा भी हमने इसको विस्क अच्छे से करना है और अच्छी तरह से इसको विस्क करने के बाद आपने इसके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी है जहाँ पे हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इस तरह हमें मिक्सिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। आप इससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। ये देखिए मिक्स करके ये आपको इस तरह से दिखेगा इसका मिक्सचर। और अब मैं यहाँ पे सेंटर में इसके लिए थोड़ी सी जगह क्रिएट कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स डाल सकूँ। अब वेट इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास 1 कप दूध है जो कि रूम टेम्परेचर पे है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास 1/2 कप ऑयल है, मैं यहाँ पे कैनोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप उसको भी अच्छी तरह से इसमें डाल दें। 2 अंडे मैंने लिए हैं होल एग्स, ये आपने दोनों, इसके वाइट और इसका योक दोनों आपने डालना है। इनको डालने के बाद आपने दोबारा से विस्क की मदद से ही इनको मिक्स करना है। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस भी डाला है। अगर आप इसमें ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ककाओ पाउडर की एक इतनी एसेंस होती है जिसकी वजह से अंडों की स्मेल नहीं आती। अब आपने विस्क की मदद से पहले बहुत स्लो मोशन में इसको मिक्स करना है। यहाँ पे हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मली केक्स में हम लोग कट एंड फोल्ड मेथड से स्पैचुला से करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। वो मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने अंडों को बहुत अच्छे से बीट करके एयर पॉकेट्स क्रिएट की होती हैं और हमें ये खदशा होता है कि हमारी ओवर बीटिंग से या ओवर मिक्सिंग से वो एयर पॉकेट्स जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं। मगर इसकी बहुत ही आम सी मिक्सिंग होती है, जैसे हम कोई भी आम चीज़ मिक्स करते हैं हमने इसको बिल्कुल वैसे ही मिक्स करना है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि आपका मिक्सर जो है वो बाहर ना गिरे और जो साइड्स पे लगा हुआ है उसको भी अच्छे से स्क्रैप कर लें। इस टाइम पे जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ये बहुत ही थिक सा मिक्सचर होता है, बहुत ही स्टिकी होता है, इसको मिक्स करना भी मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन अब देखें कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग हॉट वाटर लेंगे 1 कप, और ये बिल्कुल हॉट होना चाहिए। आप चाहें तो चूल्हे से उतार लें अभी और मैंने इसको अभी केटल में से निकाला है। और इस 1 कप में मैं 1 टेबल स्पून हीट कॉफ़ी का डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि पानी इतना गर्म है कि उससे धुआं निकल रहा है। यहीं पे हमने इंस्टेंटली इस कॉफ़ी को पानी में मिक्स करने के बाद अपने केक के मिक्सचर में ऐड कर देना है। इस मिक्सचर को जब हम केक के मिक्सचर में ऐड करेंगे तो क्योंकि दोनों चीज़ों की कंसिस्टेंसी बहुत डिफरेंट होगी, तो इसको मिक्स करना थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होगा। यहाँ पे हमने बहुत ही स्लो मोशन में इसको मिक्स करना शुरू करना है और फिर आहिस्ते आहिस्ते हम लोग इसको तेज़ मिक्स करना शुरू करेंगे। देखिए अब यहाँ पे इनका मिक्सचर डिफरेंट है। अगर हम इसको तेज़ी से या फास्ट मोशन से मूव करते हैं, मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे हमारी कॉफ़ी स्प्लैश भी कर सकती है और ये बहुत हॉट कॉफ़ी है, इससे हम जल भी सकते हैं। इसलिए एहतियात करें और इसको बहुत आराम से हल्के हाथों से मिक्स करें जब तक कि दोनों चीज़ों की कंसिस्टेंसी एक जैसी ना हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा मॉइस्ट केक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल केक से बहुत डिफरेंट होती है। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे लगा कि मुझसे मिक्सचर ख़राब हो गया है। आपको भी शायद ऐसा ही लगे। ये बहुत ही गोई सा, इसका बहुत पतला सा टेक्सचर होता है, मगर दैट इज़ टोटली फ़ाइन। ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। जब सारी चीज़ें एक जैसे मिक्स हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि वो ये इतना ज़्यादा इसका फ्लूइड जो है वो पतला होता है कंसिस्टेंसी इसकी, कि ये आपके विस्क पे भी नहीं ठहरती और आपका विस्क भी ऑलमोस्ट क्लीन ही बाहर आता है। मगर ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है, आपने इसको देखकर परेशान नहीं होना। सिर्फ आप ये देख लीजिएगा कि आप साइड्स को और इसके बॉटम को अच्छी तरह से स्क्रैप करके सारा मिक्सचर तैयार कर लें। मेक श्योर कर लें कि आपके मिक्सचर में किसी भी किस्म के लम्प्स ना हों। जी, अब आपका जब मिक्सचर तैयार हो जाए तो क्योंकि ये लेयर्ड केक होता है तो हम इसको एक ही तरह के मोल्ड में 3 डिफरेंट मोल्ड्स में भी बना सकते हैं। उससे हमें इसकी कटिंग में आसानी हो जाती है, क्योंकि ये एक मॉइस्ट केक होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, कटिंग में मुश्किल भी हो सकती है। हालांकि मैं आपको इसमें कटिंग का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, लेकिन अपनी आसानी के लिए अगर आप चाहें तो आप 3 अलग से मोल्ड्स भी ले सकते हैं। मैंने जो मोल्ड लिया था ये थोड़ा सा हाइटेड है और मैंने इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा भरा था,
लेकिन ये राइज़ भी करता है, और मेरे केस में तो ये बहुत ज़्यादा राइज़ कर गया था, ये मेरे मोल्ड से भी ऊपर तक आ गया था। तो हाफ़ करना इसको बिल्कुल बेस्ट है कि अगर आप इसको हाफ़ तक फिल कर लें। क्योंकि मेरा मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने एक और मोल्ड ले लिया था और उसको भी मैंने इसी तरह से ग्रीस करके मैदे से डस्ट कर लिया था, और बाकी का मिक्सचर मैंने उस मोल्ड में डाल दिया था। ये जो दूसरा वाला मोल्ड है, इस तरह के हम 3 मोल्ड्स लेकर इसको 3 लेयर्ड केक भी बना सकते हैं। अगर आप 2 लेयर चाहें तो 2 लेयर बना दें, और अगर आप 4 लेयर चाहें तो आप 4 लेयर भी बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपने जैसा भी केक बनाना है आप इस मिक्सचर से बना सकते हैं। आप ये देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा gooey था कि ये बहुत आराम से हमारा जो है वो निकल के आ गया, वरना हमें एंड पे कितना इसको स्क्रैप करना पड़ता है जो केक के मिक्सचर्स होते हैं। केक और ब्राउनीज़ की एक और सीक्रेट जो है वो ये भी है कि आपने उसको ज़रूर टैप करना है डालने से पहले ओवन के अंदर। ओवन को 180 डिग्रीज़ पे मैंने प्रीहीट कर लिया था। ये केक नॉर्मल केक से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। आपने ये देखना है कि आपके ओवन की टाइमिंग क्या है, और जब भी हम केक को रखते हैं तो हम लोग केक को कभी भी फ़ौरन निकाल के चेक नहीं करते। इससे हमारा केक का जो राइजिंग का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। अगर हमने केक को चेक करना भी हो, हमें कोई अनश्योरिटी हो, तो हम इसको 15 मिनट बाद खोलते हैं, या जो भी उसका सजेस्टेड टाइम होता है उसके हाफ़ टाइम बाद खोल के चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम केक की फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने फ़्रेश क्रीम ली है और मैंने चॉकलेट चिप्स लिए हैं। आप चाहें तो होल चॉकलेट भी ले सकते हैं, उसको चंक्स में काट लें। मैंने डार्क चॉकलेट ली है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड साइड का कप ले रही हूँ, और इसमें मैंने 1 कप जो है वो चॉकलेट चिप्स का लिया है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके क्रीम और जो चॉकलेट चंक्स हैं या चॉकलेट चिप्स हैं या जो भी आप चॉकलेट ले रहे हैं उनकी क्वांटिटी बराबर होगी। ये फ्रॉस्टिंग जो है गनाश होती है, और इससे हमने केक की लेयरिंग करनी है, और इसको ऊपर की एक कोटिंग भी हमने इसी से देनी है। यहाँ पे फिर हम चॉकलेट और क्रीम की बराबर अमाउंट लेते हैं, और इसको मैंने माइक्रोवेव किया है 1 मिनट के लिए। आप भी अपने ओवन में देख लें, आपका अगर 1 मिनट में माइक्रोवेव आपको शक है कि आपकी चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो आप पहले 30 सेकंड के लिए करके निकालें, उसको अच्छे से मिक्स करें और फिर 30 सेकंड्स के लिए दोबारा कर लें, क्योंकि माइक्रोवेव भी सब लोगों के डिफरेंट तरह से फंक्शन करते हैं। उसके बाद आपने इसको निकालने के बाद अच्छी तरह से उसी टाइम मिक्स कर लेना है, और बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी अभी चॉकलेट भी वार्म है और दूध भी वार्म है। और यहाँ पे इस स्टेज पे अगर हम मिक्सिंग सही नहीं करेंगे तो हमारा मिक्सचर जो है वो लम्पी बन जाएगा। होगा ये इस टाइम भी बहुत ज़्यादा gooey सा मिक्सचर, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा तो ये ख़ुद ब खुद सेट होता जाएगा। थोड़ी सी इसको बीटिंग की ज़रूरत होगी, हम हैंड विस्क से ही इसको बीट कर लेंगे, लेकिन इस वक्त ये मिक्सचर आपका बहुत पतला होगा। आपने सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करना है, मेक श्योर करना है कि इसमें कोई लम्प्स ना हो, कोई चॉकलेट का आपके पास चंक ना आ रहा हो, और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी सी हो जाए तो फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है। 30 मिनट्स बाद मैंने इसको चेक करने के लिए जब निकाला तो मेरा केक बहुत अच्छे से राइज़ हो चुका था, और जो दूसरा मैंने डाला था वो भी मुझे लग रहा था कि ऑल डन हो गया है। वो क्योंकि थोड़ा सा पतला था, उसकी इतनी हाइटेड नहीं था, उसको तो हो ही जाना था, बट इसको चेक करना था मुझे स्क्यूअर डाल के कि ये अच्छे से हुआ है या नहीं। वैसे हाइटेड जो केक होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइम लेते हैं, इसलिए आपने हाइटेड को और फ्लैट केक को हमेशा एक टाइम नहीं देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्यूअर जो है मेरा वो बिल्कुल क्लीन बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा केक जो है वो ऑल डन है। और इसके बाद मैंने दूसरा मोल्ड भी निकाल लिया था, और वो दिखने में ही लग रहा था कि वो पक चुका है। अब इन दोनों केक्स को हम जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आते हैं इनको छोड़ देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इसको गरम गरम नहीं छेड़ते, क्योंकि केक बहुत ही डेलिकेट होता है और मॉइस्चर भी होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो इस स्टेज पे हमने एहतियात करनी है कि हमारा केक किसी तरह भी ख़राब ना हो, इसका शेप और ये बिल्कुल सही रहे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने एक नाइफ़ की मदद से इसकी साइड्स को बहुत ही नरम हाथों से स्क्रैप कर लेना है। आप देख सकते हैं केक कितना ही सॉफ्ट और कितना ही स्पॉन्जी बना है। यहाँ पे हम एक नाइफ़ की मदद से इसकी साइड्स को बहुत ही आराम से और नज़ाकत से इसको आपने डील करना है। इसकी साइड्स को स्क्रैप करेंगे, क्योंकि मेरा डोनट शेप्ड है तो मुझे इसको सेंटर से भी स्क्रैप करना पड़ेगा,
और मैं ये काम भी बहुत आराम से करूँगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका केक रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तभी आप ये प्रोसेस करें। जब आप देखें कि आपकी नाइफ़ बहुत अच्छे से स्मूथली मूव कर रही है इसकी सराउंडिंग्स में, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई भी साइड चिपक नहीं रही। अब आप इसको फ्लिप कर सकते हैं और यहाँ भी बहुत आराम से आपने निकालना है इसको। ऊपर से हल्का हल्का सा इसकी बैक पे आपने डैप डैप करना है और ये देखें कितनी अच्छी तरह से आपका केक जो है वो बाहर आ गया है। ज़रा भी इसका शेप ख़राब नहीं हुआ। ये उसी ग्रीसिंग और डस्टिंग का फ़ायदा है जो हमने शुरू में की थी और हमें चिढ़ हो रही थी कि हम बिला वजह इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से देखें हमारे केक की शेप कितनी अच्छी आई है। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि केक कितने अच्छे से राइज़ किया है और ये कितना ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी लग रहा है। जो दूसरा वाला है उसको भी मैंने साइड्स उसकी नाइफ़ की मदद से स्क्रैप कर ली हैं और अब मैंने इसको जब मैंने इसको फ्लिप किया तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये आराम से उतर ही चुका है, इसलिए मैंने इसको बहुत हल्के से डैप डैप किया फिंगर से और ये वाला भी मेरा बन चुका था। अब हम इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देंगे ताकि इसको पूरे का पूरा रूम टेम्परेचर पे ये आ जाए। अब मैंने देखें जब ये निकाली है फ्रॉस्टिंग फ्रिज से तो अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है, लेकिन क्योंकि इसमें हमने फ़्रेश क्रीम डाली है और आपको पता है फ़्रेश क्रीम जो है वो बीट करने पर थिक हो जाती है, लेकिन इसकी बीटिंग में आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर हम इसको ओवर बीट कर देते हैं तो ये मक्खन भी बन जाता है। तो हम यहाँ पे इसकी बीटिंग स्टार्ट करेंगे और आपने इसको बीट करते हुए इसकी कंसिस्टेंसी पे बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे। हाँ, वेदर पे डिपेंड करता है क्योंकि हमारे पास ठंडा वेदर है। मेरा जल्दी से बीट होना स्टार्ट हो गया था और जल्दी से क्रीम इकट्ठे होना शुरू हो गई थी। अगर आप किसी वार्म जगह पे रहते हैं तो आप इसके नीचे आइस क्यूब्स भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको बैचेस में बीट करें और फ्रिज में रखें, फिर निकालें, फिर बीट करें ताकि आपको वो कंसिस्टेंसी आप अटेन कर लें जो आपको चाहिए। ये आप देख सकते हैं कैसे क्रीम थिक होती जा रही है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे क्रीम थिक होगी इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। ये देखें ये एग्जैक्टली वो कंसिस्टेंसी है जो मुझे चाहिए। और जब मैंने क्रीम बना ली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे पास 2 केक्स थे और मेरी क्रीम थोड़ी कम थी, लेकिन मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा मीठा बच्चों को नहीं खिलाना होता, इसलिए मैंने इसी पे गुजारा कर लिया। अब आप देखें जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको केक की कटिंग का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। आपने कोई सी भी नलकी ले लेनी है, आम जो हम कपड़े सिलाई करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका सिंगल थ्रेड यूज़ करना है। केक की सराउंडिंग्स में उसको घुमाएं, बस ये देख लें कि इसका लेवल बिल्कुल एक जैसा हो चारों तरफ से। उसके बाद आपने इसको एक गिरा बांधनी है। लेवल को अच्छे से चेक करने के बाद इसको खींचते हैं जब तक ये धागा आपका सेंटर में पहुंचता है, दोनों साइड से केक कट चुका होगा। और ये चूड़ी से बहुत ज़्यादा अच्छा कटता है और बिल्कुल एक्सक्यूज़ मी बिल्कुल बराबर कटता है। ये मैं आपको इसके ऊपर वाली लेयर सेपरेट करके दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से कट चुका है, क्योंकि अब ये बहुत नाजुक था, मैं इसको बहुत ज़्यादा उठाना नहीं चाह रही थी। इसके बाद हमने इसके ऊपर वाली लेयर को एक अलग से बर्तन में रख के हम इसके सेंटर में जो हमने इसकी लेयरिंग की है उसको हम अपनी फ्रॉस्टिंग से कोट कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत पतली पतली कोटिंग करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाएं और वैसे भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा बेकिंग हो रही होती है तो कहीं ना कहीं से खा ही लेते हैं, इसलिए इसमें मैं बहुत पतली लेयर लगाऊंगी। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तो आप फ्रॉस्टिंग ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं। फ्रॉस्टिंग को अच्छे से आप यहाँ पे मिक्स कर लें, लेकिन फ्रॉस्टिंग लगाने से पहले एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपका केक रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, वरना अगर हम इस पर ये ठंडी फ्रॉस्टिंग लगाते हैं तो ये फ़ौरन से पिघल जाती है और ये हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। यहाँ पे दोनों चीज़ों को टेम्परेचर एक जैसा था, इसलिए फ्रॉस्टिंग इस पर सेट हो गई। इसके बाद मैंने इसके ऊपर वाली लेयर लगा दी इसकी और उसको भी मैंने अच्छे से फ्रॉस्टिंग उसके ऊपर स्प्रेड कर ली। वैसे तो हम जब केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाते हैं तो हमारे पास इसके लिए अपनी एक पैलेट नाइफ़ होती है, जो लोग बेकिंग करते हैं उनको पता ही होगा, लेकिन मैं इस टाइम पैलेट नाइफ़ निकालना भूल गई थी और मेरा कैमरा बिल्कुल मेरे ड्रॉअर के आगे लगा हुआ था और मुझे निकालने में मसला हो रहा था। तो मैंने वैसे भी केक को इससे डेकोरेट नहीं करना था, मैंने सिर्फ एक हल्की सी इसके ऊपर लेयरिंग ही करनी थी, इसीलिए मैंने स्पैचुला से ही काम चला लिया। मेरा डोनट शेप था,
इसको थोड़ी सी मुझे कोटिंग करना मुश्किल हो रही थी क्योंकि मुझे सेंटर में भी करनी थी, लेकिन बहरहाल स्पैचुला से कुछ हद तक मेरा काम हो गया था। मेरा ये इंटेंशन थी कि मैं इसके ऊपर चॉकलेट ड्रूप करूँगी, या तो फिर डायरेक्ट चॉकलेट मेल्ट करके कर लूँगी, या फिर एक और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाऊँगी जो थोड़ी सी इससे ज़्यादा डार्क कलर्ड होगी। उसमें चॉकलेट का अमाउंट मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी और क्रीम का कम यूज़ करूँगी। वो थोड़ी सी थिक भी होती है, वो सेट हो जाती है, और दोनों चॉकलेट से कलर में डिफरेंस आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने इसकी लेयरिंग यहाँ पे बहुत पतली पतली की थी। ये देख सकते हैं आप कितने आराम से इसके ऊपर लेयरिंग भी हो रही है, आराम से आपकी क्रीम स्प्रेड हो रही है, ना तो आपकी क्रीम में कोई लम्स हैं, और केक आपको रूम टेम्परेचर पे होने की वजह से बहुत आराम से इसमें से इसके ऊपर से फ्रॉस्टिंग लग रही है, और बिल्कुल भी केक के जो क्रम्स हैं वो टूट नहीं रहे। आप चाहें तो इसको टर्न टेबल के ऊपर भी कर सकते हैं, इनफैक्ट उस पर करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन मैंने एज सच इसकी इतनी ज़्यादा गार्निशिंग नहीं करनी थी, इसलिए मैंने इसको टर्न टेबल पे नहीं डाला। नेक्स्ट टाइम जो हम केक बनाएंगे हम इंशाल्लाह टर्न टेबल पे आपको इसकी आइसिंग करके दिखाएंगे। यहाँ पे हम एक रफ़ सा सिर्फ कोटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको सिर्फ एक मॉइस्ट केक दिखाना हमारा मकसद था। आप इस पे लेयरिंग किसी भी तरह की किसी भी फ्लेवर में कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे ये वाला केक मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था, और अब मैंने इसको फ्रिज में रखना था ताकि ये फ्रॉस्टिंग इसकी अगर सेट हो जाए तो फिर इसके बाद मैं इस पर दूसरी फ्रॉस्टिंग लगाऊंगी। जो थोड़ी बहुत बच गई थी मेरी, ये बहुत ही पतली सी लेयर थी केक की, उस पर मैंने लगाकर और मैंने इसको बारीक आलमंड काट के उसके ऊपर डाल दिया था, और ये बच्चों ने उसी वक्त ही खा लिया था क्योंकि जब केक बेक हो रहा था तो बच्चों को खुशबू आ गई थी और वो बहुत बेसब्री से केक का वेट कर रहे थे। इसलिए ये वाला केक जो था मैंने बच्चों को काट कर उसी टाइम दे दिया था, और बच्चों ने प्रूव कर लिया था कि केक बहुत ही यमी है, और मैं भी मुतमईन हो गई थी केक का टेक्सचर और देख कर कि ये कितना मॉइस्ट है। तो डेफिनेटली जो हमारा बड़ा वाला केक है वो भी ऐसा ही बना होगा। आप इसी कटिंग के टाइम देख सकते हैं कि केक आपका कितना स्मूथ है, और अब ये डेलिकेट नहीं है, डेलिकेट ही उस टाइम था जब ये गर्म था। और ये देखें आप, इसके अंदर मॉइस्चर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि कितना मॉइस्ट केक है ये आपका। आप ये केक खाएंगे और जब आप बनाएंगे आप मुझे दुआएं देंगे। और ये देखें ये वाला केक मैंने रेडी कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी जो मैंने इसके ऊपर दूसरी फ्रॉस्टिंग की है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था इसमें मैंने कि चॉकलेट जो है वो 1 कप यूज़ की और हाफ़ कप मैंने क्रीम यूज़ किया है, जिसकी वजह से चॉकलेट का कलर भी डिफरेंट है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ये थिक होता है और ये जल्दी सेट हो जाती है। अब मैं आपको ये केक कट करके दिखाना चाहती हूँ कि ये हमारा जो हाइटेड केक है क्या वो भी ऐसा ही बना है जैसे हमारा फ्लैट बना था। तो हम अब इसकी कटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने इसकी कटिंग ही की है कितना मॉइस्ट है, ये मेरी पैलेट नाइफ पे भी लग रहा है। और अब हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। आप इसकी लेयर भी चेक करें क्योंकि हमने एक ही लेयर काटी थी, आप चाहें तो इसकी ज़्यादा लेयर्स भी काट सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और अब आपका चॉकलेट केक का कलर देखें, इसकी लेयरिंग देखें, इसकी फ्रॉस्टिंग देखें, यकीन करिए इतना मज़े का बनता है कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने इसको इतनी आसानी से बनाया था। इसकी ख़ास बात यही है कि इसको बनाने में आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप भी ये केक बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने मेहमानों को दें और मुझे दुआएं दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको लगे कि कंटेंट अच्छा है तो फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप में लाजमी शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।